Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss the last law of Mendel that was given by Gregor John Mendel, and that is law of independent assortment. Now first let's understand what is the meaning of independent assortment. Independent means होता है means without any other help, और assortment means होता है कलेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कहता है द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मीन्स हमने देखा था जो एलील्स जो थे ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है, जब गैमीट्स बनते हैं तो जो एलील्स होते हैं, जो जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, वो भी सेपरेट हो जाते हैं और हर गैमीट के पास सिर्फ एक ही एलील जाता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन जो एलील्स होते हैं दे गेट सेपरेटेड ओके इनटू गैमीट्स, एंड when they again show their expression in the F2 generation, तो वो जो कॉम्बिनेशन में जिस भी कॉम्बिनेशन में वो प्रेजेंट होंगे F2 जनरेशन में, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. मतलब वो अपना कैरेक्टर अपना खुद एक्सप्रेस करते हैं विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर. ठीक है, तो द एलील ऑफ टू डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मीन्स इंडिपेंडेंट यहाँ पे सेपरेशन होता है. ठीक है, किसी का कोई भी एक गैमीट जो है दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, वो अलग अलग सेपरेट होते हैं, फिर वो अपना ही एक्सप्रेशन शो करते हैं F2 जनरेशन. Now this law of independent assortment can be best explained by dihybrid cross. ओके, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, एंड दीज टू लॉज we have seen that we have understand that these two laws they were understood by the monohybrid cross. okay, now in this case law of independent assortment की अगर बात करें तो independent assortment को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से समझ सकते हैं. now जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स होता है सिंगल, यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया था, सिर्फ एक ही हमने कैरेक्टर को यहाँ पे बात की थी. डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं. So when a dihybrid forms gamete, assortment of alleles of different trait is independent of their original combination in the parents. मीन्स जब हम दो ट्रेड्स लेते हैं, दो कैरेक्टर्स लेंगे, ठीक है, और उससे क्रॉस कराएंगे, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे जो एलील्स जो हैं दोनों ही ट्रेड्स के, दोनों ही कैरेक्टर्स के सेपरेट होंगे गैमीट फॉर्मेशन की समय. ओके, और उसके बाद जो है दे विल सेपरेट एंड दे विल नॉट अफेक्ट. मीन्स यहाँ पे जो दो ट्रेड्स हैं, जो दो कैरेक्टर्स हैं, दो एलील्स जो सेपरेट हुए हैं अलग अलग कैरेक्टर के, वो जो एलील्स हैं उसमें से एक एलील जो है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली कलेक्ट होंगे. असॉर्टमेंट मीन्स होता है कलेक्शन. वो इंडिपेंडेंटली करेक्ट होंगे और इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा भी है. व्हेन अ डाई हाइब्रिड फॉर्म्स गैमीट, असॉर्टमेंट ऑफ एलील ऑफ डिफरेंट ट्रेट. जब डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है मीन्स दो कैरेक्टर्स, जब वो गैमीट्स फॉर्म करेंगे, दो कैरेक्टर लेके हम क्रॉस करेंगे पेरेंट्स को और उनके जो गैमीट्स बनेंगे, तो असॉर्टमेंट ऑफ एलील ऑफ डिफरेंट ट्रेट, जो एलील्स जो हैं जो कि कलेक्ट होंगे गैमीट्स में, मतलब कि दो अलग तरह के एलील्स कलेक्ट होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए, वो जो है इंडिपेंडेंट होगी ऑफ देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन इन देयर पेरेंट्स. जो उनका पहले कॉम्बिनेशन था, जो कि वो मिल के एक कॉम्बिनेशन, जो भी वो पेरेंट में जो भी कॉम्बिनेशन था उसके कंपैरिजन में जब गैमीट्स बनेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट होंगे. दे विल नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर. इसको हम समझते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस से. नाउ यू कैन सी इसमें जो है हमने दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स लिए हैं.
ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक हमने राउंड और रिंकल्ड सीड लिया है और एक येलो और ग्रीन पॉट कलर लिया है। ओके, इसको थोड़ा समझने के लिए जस्ट वेट। ओके, नाउ हम इसको ऐसे ही समझते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्रॉस हमने किया पेरेंट जनरेशन में। जब हमने पेरेंट जनरेशन में क्रॉस किया मीन्स एक पेरेंट के पास जो है वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये एक पेरेंट का जीनोटाइप होगा या हम बोल सकते हैं जेनेटिक मेकअप होगा। ठीक है, डोमिनेंट प्योर ये डोमिनेंट हाइब्रिड होगा। ओके, दूसरा पेरेंट ले लें, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके पास क्या कैरेक्टर होगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, जब हम इन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो हमको जो गैमीट्स मिलेंगे दैट विल बी, अगर हम एक पेरेंट की बात करें जिसके पास कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है, उससे क्या गैमीट्स मिलेंगे, उससे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, दोनों ही एक ही तरह के बनेंगे। मीन्स जो दो गैमीट्स बनेंगे एक पेरेंट के दैट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो वो हमने यहाँ पे एक जगह लिख दिया जैसा कि आपने पनिट स्क्वायर में समझा था। अब जो हमने दूसरा पेरेंट लिया जो कि स्मॉल आर, उससे जो गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये दो गैमीट्स बनेंगे। मीन्स 4 गैमीट्स बनेंगे टोटल, 2 एक पेरेंट से 2 एक पेरेंट से। तो हमने दूसरे पेरेंट के यहाँ पे साइड में लिख दिए। अब हम उसी तरह जैसा कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस किया था, अब हम इसको क्रॉस करेंगे। इसको हम पहले इससे करेंगे, फिर इसको हम इससे करेंगे। ओके, तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन आएगा। फिर हम सेम इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे। हमें रूल एक ही फॉलो करना है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही फिर हमको सारा क्रॉस करना है। अब आप देखोगे कि जो F1 जनरेशन हमको मिलेगी उसमें आप देख रहे हो कि सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं सब में ही आपको डोमिनेंट कैरेक्टर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब जो सारे हमको मिलेंगे, जो भी प्लांट्स मिलेंगे, सब येलो और राउंड मिलेंगे। किसमें, F1 जनरेशन में, जो कि आपका क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बस फ़र्क क्या था, उसमें हमने एक ही कैरेक्टर लिया था। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, ऐसा ही आप इसमें भी देखोगे जब हम 2 कैरेक्टर्स लेके क्रॉस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमको कैरेक्टर्स मिले, ठीक है, ये जो हमको ऑफस्प्रिंग्स मिले, इसमें क्या ऑफस्प्रिंग मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमको सारे जो हैं ऑफस्प्रिंग्स का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो ये मिलेगा। अब हम इसको क्या कराएंगे, अब हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे या सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, तो उसको कराने से पहले हम गैमीट्स बनाएंगे। तो हम अब जो हमें मिला उसके हम गैमीट्स बनाना शुरू करेंगे। तो अगर हम एक ऑफस्प्रिंग की बात करें, एक ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है दैट इज़ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इससे हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपको पता है जो गैमीट्स बनेंगे उनमें क्या होगा, उनमें जो एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो हमको जो है ये आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कैरेक्टर हैं तो इसलिए हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। ठीक है, उस किससे, जो आपको F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स मिले, क्योंकि सब एक से थे। तो जो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे सेम यहाँ पे भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे। बस फ़र्क क्या होगा कि एक को हम मेल मान लेंगे, एक को फीमेल। और उसके बाद जब हम क्रॉस करेंगे सेम उसी तरह उसी वे में हमें क्रॉस करना है। पहले फर्स्ट, फिर हम इस तरह करेंगे सेकेंड, फिर इस तरह करेंगे थर्ड एंड लास्टली इन दिस वे फोर्थ। और हम कॉम्बिनेशंस लिखते चले जाएंगे जो हमको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको टोटल जो है 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। जब हमने 1 पेयर लिया था तो
हमें 4 मिले थे, लेकिन जब 2 पेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मीन्स टोटल जो है हमने 4 इसमें कैरेक्टर हैं टोटल। ठीक है, अगर हम डोमिनेंट और रेसेसिव को काउंट करें तो 2 टू द पावर 4 की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। इस तरह हम कितने भी हमको वो दिए हों कैरेक्टर्स, हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि हमें कितने ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपका 2 टू द पावर n। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 टू द पावर n। ये फॉर्मूला याद है, अगर 2 कैरेक्टर हैं, एक ही कैरेक्टर लिया है तो उसका रेसेसिव और डोमिनेंट 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, मतलब टोटल हो गए 4, तो 2 टू द पावर 4 में मेकअप 16। अब इनके इसमें आप जेनेटिक कॉम्पोजिशन देखेंगे तो सब इसमें भी उसी तरह हम फिनोटिपिक रेशियो भी देखेंगे और जीनोटिपिक भी रेशियो देखेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो हम देखेंगे कि हमको कितने जो हैं, सबसे पहले हम देखेंगे राउंड येलो मिल रहे हैं। तो अगर राउंड येलो देखोगे तो ये भी राउंड येलो है। जहाँ जहाँ आपको कैपिटल R और कैपिटल Y मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 तो हमें मिल गए आपके राउंड और येलो। ठीक है, अब क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे एलील्स हैं। जितने एलील्स हैं उतने कॉम्बिनेशन, ये आपको याद रखना है। तो अब राउंड ग्रीन की बात कर लें तो राउंड माने क्या हुआ कि कैपिटल R होना चाहिए, और ग्रीन जब ही बेटा प्रेजेंट होगा जब आपको होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म प्रेजेंट होगी, मीन्स स्मॉल y 2 बार प्रेजेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, एक हमको R चाहिए कैपिटल R और 2 स्मॉल y होने चाहिए। तो हम ये एक हमको मिला 2 स्मॉल RY, एक हमको ये मिला और फाइनली हमको ये मिला। तो 3 आपको मिल गए राउंड ग्रीन। नेक्स्ट देखते हैं रिंकल्ड येलो। अब रिंकल्ड का मतलब है स्मॉल r, और वो भी रेसेसिव ट्रेट है, इसलिए आपको जिसमें होमोजाइगस कंडीशन में होगा 2 बार होगा। चलिए स्मॉल r देखते हैं। स्मॉल r 2 बार प्रेजेंट है और एक आपको येलो चाहिए, मीन्स डोमिनेंट। तो 2 स्मॉल r होना ज़रूरी है। तो आप सिर्फ 2 स्मॉल r के लिए देखिए, ये एक मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो ये 3 हो गए और रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक ही मिला। ओके, तो ये आपका जो फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का। जीनोटिपिक रेशियो इसका बहुत बड़ा होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अगर आप क्रॉस बना सकते हो तो क्रॉस से ही निकाल लोगे। एग्ज़ाम में फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है, जीनोटिपिक नहीं पूछा जाता है। अब जीनोटिपिक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैपिटल R स्मॉल कैपिटल R कैपिटल Y कितने हैं। ठीक है, मतलब जितने कॉम्बिनेशंस हैं आपको उतना ही देखना होगा, सिमिलर कॉम्बिनेशन। जैसे ये एक सेम है, अब और कहीं है कैपिटल R स्मॉल और कैपिटल Y नहीं है, इसका मतलब ये एक ही मिलेगा, 1:2 हो गया। अब इसी तरह आप ये वाला कॉम्बिनेशन देखोगे, ये कितने हैं, तो इस तरह हम लिखते चल जाएंगे 1:2 वटेवर। ठीक है, 1:2 करके, तो वो आपका जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। तो अब ये क्रॉस करने के बाद हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या आपने देखा 4 टाइप्स थे, जिसमें 2 जो थे पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे और 2 न्यू कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, इसमें 2 आपको जो मिले पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मींस जिसमें जो थे आपको कैपिटल R और जो था कैपिटल Y। ओके, देन स्मॉल r स्मॉल y। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपके जो थे ये वाला कॉम्बिनेशन। ओके, देन जो इसमें जो था आउट ऑफ 4 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल गए और 2 नए कॉम्बिनेशंस हमको मिले जो कि पेरेंट से बिल्कुल अलग थे ये। ठीक है, ये 2 न्यू कॉम्बिनेशंस थे जो कि आपको, इसको आप कह सकते हो स्मॉल r मीन्स रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड एंड कैपिटल Y मीन्स राउंड। तो रिंकल्ड राउंड आपको मिला और
जो है कैपिटल R इज़ फॉर राउंड एंड स्मॉल y इज़ फॉर ग्रीन और राउंड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड ग्रीन जो था ये हमको चार तरह के, ये यहाँ पे ये बात हो रही है, ये चार तरह के हमको जो कॉम्बिनेशंस मिले उसमें दो तो पेरेंटल थे, लेकिन दो जो थे वो नए थे बिल्कुल, जो कि आपका कौन कौन सा था, वो एक था आपका दिस स्मॉल आर कैपिटल Y, that is your wrinkled yellow, and next was round and green. ठीक है, round and green this and wrinkled and yellow, ये दो आपको जो थे वो नए कॉम्बिनेशंस मिले इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ जो दो हमें नए कॉम्बिनेशंस मिले F2 जनरेशन में, वो क्या प्रूव करते हैं? दे प्रूव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि नए कॉम्बिनेशंस जो मिले वो ये बताते हैं कि जो एलील्स थे जो कि सेपरेट हुए थे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, एंड देन इन द F2 जनरेशन दे इंडिपेंडेंटली वो कलेक्ट होके उन्होंने अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया विदाउट हम कह सकते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर को उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपना खुद एक नया कैरेक्टर एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ दिस। दैट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। The law of independent assortment is applicable only for those traits which are on different chromosomes. तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं, ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होगा वो दो ट्रेड्स जो कि अलग क्रोमोसोम में हैं। ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम में है, मीन्स सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होंगे, तभी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है अप्लाइड होगा। इसलिए ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस। Okay, so with this we have completed the Mendel's law. Hope you all have understood. Thank you everybody.